नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज आधे घंटे विलम्ब से आपके सामने हाजिर हूँ। कोई बात नहीं, आपको जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ और जल्दी से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सप्ताह का पहला दिन है। पूरे सप्ताह का प्लान आपने बना लिया होगा। गर्मी से बच के रहिएगा, गर्मी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो खबरें तो चुनाव से ही हैं। शहजादे महाराजाओं का अपमान करते हैं, उन्हें औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ये बेलगावी सिरसी कर्नाटक में कहा है उन्होंने, और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे भारत के राजा महाराजाओं का तो अपमान करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण नवाबों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचार भी याद नहीं आते। पीएम मोदी ने विरासत कर को फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। विरासत कर को लेके इनहेरिटेंस टैक्स और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी घेरा। ये बेलगावी में और उसके अलावा 4 जगहों पर उन्होंने ये चुनावी सभाएं कल कर्नाटक में की हैं और वहां पर उन्होंने कहा, मंदिरों को अपवित्र करने वाले लोगों से गठबंधन करती है कांग्रेस। मोदी जी ने ये कहा आपके। तो जवाबी हमला जारी है। इधर हमारे योगी जी क्या कह रहे हैं कि माफिया की मौत पर फातिहा पढ़ने वालों को सत्ता का अधिकार नहीं है। सत्ता के लिए मछली की तरह तड़प रहे हैं ये लोग। ये बरेली में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग लखनऊ और सफाई गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास और राम जन्मभूमि के लिए जीवन भर समर्पित रहने वाले कल्याण सिंह के लिए सपा के मुख से एक उनके लिए संवेदना के एक शब्द नहीं फूटे, और यही लोग माफिया के मरने पर उनके घर जाते हैं फातिहा पढ़ने। तो ये चल रहा है और तीसरे चरण का चुनाव अब नज़दीक आता जा रहा है। 7 मई को चुनाव है। छठे चरण का नामांकन आज से शुरू हो रहा है और इसमें प्रयागराज जैसी सीटें शामिल हैं, प्रतापगढ़ प्रयागराज की सीटें शामिल हैं। तो गर्मी बढ़ रही है और साथ ही साथ सियासी पारा भी बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच वोटर जो है वो खामोश बैठा हुआ है और वोटर अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल जाहिर नहीं कर रहा है। नतीजा, वोट परसेंटेज कम हो रहा है और वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो उसका क्या असर होगा, ये चिंता जो है सारे दलों को, सारे लोगों को सता रहा है। अब एक खबर इनके बारे में भी है। बसपा के नेता आकाश आनंद के ऊपर जो है भड़काऊ भाषण देने के कारण आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को सीतापुर में जिला मुख्यालय के राजा कॉलेज पर जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश ने प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से कर दी थी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बहुरूपियों को जूते मारो और इन विवादित टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए शहर कोतवाल अनूप कुमार शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने आकाश आनंद और जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी और सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी बसपा के महेंद्र सिंह यादव सहित 30 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि आकाश आनंद के भाषण जो है लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और काफ़ी तेज तर्रार शैली में, आक्रामक शैली में ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पता नहीं कल कैसे इस तरह के बयान उन्होंने दे दिए और मुझे लगता है कि बोलते बोलते थोड़ा जोश में आ गए होंगे। तो ये है मामला इनके खिलाफ। आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है, मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन मुझे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जो नोटिस जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसके जवाब दाखिल करने की शायद आज आखिरी तारीख है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो क्या जवाब दाखिल करते हैं। तो ये है। अब एक खबर जो है वो कर्नाटक से है। कर्नाटक में बवाल मचा है। एच.डी. देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनके बेटे और पोते पर यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है।
अभी मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान बता रहा था वो भी कर्नाटक से ही था, आया है। और कर्नाटक में ही जो है ये कल मामला सामने आया है, जिसमें HD देवगौड़ा के बेटे जो विधायक हैं और उनके पोते जो हैं प्रज्वल रेवन्ना और पिताजी जो हैं HD रेवन्ना। तो HD रेवन्ना जो पिता हैं वो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और प्रज्वल रेवन्ना जो है वो उम्मीदवार हैं, हासन से सांसद भी हैं और NDA के उम्मीदवार भी हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि मुकदमा जब दर्ज हुआ तो फरार हो गए हैं, वो जर्मनी भाग गए हैं। यहाँ पर जहाँ से ये प्रत्याशी हैं वहाँ 26 तारीख को मतदान हो चुका है, बाकी जगहों पर होना है। कर्नाटक की 13 सीटों पर मतदान हो चुका है। तो अब ये तो गए भाग गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारमैया हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि हासन में हो रहे वायरल हो रहे अश्लील वीडियो से प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी के आग्रह पर सरकार ने इसकी जांच के लिए एक SIT का गठन कर दिया है। और हालांकि जो कर्नाटक की भाजपा है उसने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। भाजपा ने प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो के मामले से दूरी बना ली है। मुख्य प्रवक्ता जो है उनके S प्रकाश ने कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कर्नाटक में BJP ने JDS के साथ गठबंधन किया है और चुनाव लोकसभा का वो JDS के साथ मिलकर लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इतना कह देने से कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग हो जाएंगे, सवाल तो जरूर लोग उठाएंगे। बहरहाल देखिए मामला कहाँ तक जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे भी भाजपा का कोई लेना देना तो है नहीं है। कोई आदमी बदमाशी करे व्यक्तिगत घर में तो उसको क्या कर सकते हैं, आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब BSP की बात करते हैं, जो मुकदमा दर्ज हो गया आकाश आनंद के ऊपर। तो BSP अब तीसरे चरण में जो है, पहले 2 चरण में तो कुछ उसका वो दिखाई पड़ा था, लेकिन तीसरे चरण में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी। बरेली में इनका पर्चा खारिज हो गया, आपको पता है, तो उसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी की शुरुआती 2 चरणों की सीटों पर अपना प्रभाव और दमखम दिखाने वाली बहुजन समाज पार्टी के लिए तीसरा चरण आसान नहीं नजर आ रहा है। तीसरे चरण की सीटों पर बसपा अधिकतर सीटों पर मुस्लिम और OBC वोटों के सहारे, और इसी हिसाब से उसने अपने कैंडिडेट भी उतारे। पर यादव लैंड है ये, और कैडर वोट बैंक की कमी हाथी की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। बरेली में प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने से बसपा मुकाबले से बाहर हो गई है। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने संभल और फतेहपुर सीकरी सीट जीती थी। तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होना है। भैया मैनपुरी में भी होना है। तो देखिए अब BJP क्या करती है क्या नहीं करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू छपा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कुछ भी करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इनके इंटरव्यू एजेंडे में है, काफ़ी ऊंचे लेवल पर। तो PM ने यह भी कहा है कि देश में अलग अलग कानून जो है समाज की सेहत के लिए हानिकारक हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने वकालत की है। अब देखिए क्या होता है। तो यही सब खबरें हैं। खबरें थोड़ी सी लखनऊ से आपको बता दूं कि आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नामांकन होना है आज लखनऊ में। पार्टी ऑफिस में सुबह 10 बजे से वो पहुंच जाएंगे और वहीं से उनका जुलूस निकलेगा। और जुलूस जो है हजरतगंज परिवर्तन चौक होते हुए स्वास्थ्य भवन तिराहे पहुंचेगा। वहां से जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे जहां वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और जुलूस जो निकलेगा, नामांकन यात्रा जो निकलेगी, उसका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इसमें जो है शामिल होने वाले में दोनों डिप्टी CM हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भूपेंद्र सिंह चौधरी भी हैं, पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी हैं, हमारे लखनऊ शहर की मेयर जो है सुषमा करकवाल भी हैं।
इसके अलावा बहुत सारे नेता मंत्री सब लोग रहेंगे और एक बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा निकाल के जुलूस निकाल के राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे। और आज ही अमेठी में स्मृति ईरानी भी नामांकन कर रही हैं। तो 29 अप्रैल को ये दो प्रमुख नामांकन जो है उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, वो भी घर से निकलने के पहले पूजा पाठ हवन करेंगे, उसके बाद उनका जुलूस निकलेगा। उनके जुलूस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा रहेगा यहाँ लखनऊ का भी और अमेठी का भी। हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर, आप वीडियो देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।